हम पढ़ेंगे एक आयत, कुलुस्सियों पहला अध्याय उसकी 20 आयत से लेकर 22 आयत तक पढ़ेंगे। कुलुस्सियों पहला अध्याय 20 आयत से लेकर 22 आयत तक। यदि आपके पास बाइबल है तो अगर आपको खोलना नहीं आता डोंट वरी, आप लिख लीजिए। और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा, सुनिएगा, उसके क्रूस पर, किसके क्रूस पर? यीशु मसीह के। ना ऐसे मत बोलेंगे यीशु मसीह, बोलिए मेरे यीशु के। प्रेज द लॉर्ड। उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके जी सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से, फिर से पढ़ें। और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा जी मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले। ध्यान से सुनिएगा, सब वस्तुओं का उसने अपने साथ मेल कर लिया, चाहे वो संसार की थी चाहे वो कहीं की भी थी। प्रेज द लॉर्ड। किसने किया? लहू के द्वारा यीशु मसीह ने मेल मिलाप किया। क्रूस पर बहाए हुए लहू के द्वारा आपके और मेरे साथ, जो इस धरती के ऊपर मनुष्य था, उसके साथ मेल मिलाप कर लिया। और सिर्फ आपके और मेरे साथ नहीं, परंतु जितनी आशीषें, जितनी ब्लेसिंग्स, जितने आशीर्वाद हमें चाहिए थे, उन सब के साथ उसने अपने लहू को बहाने के द्वारा मेल मिलाप किया। मेरे ख्याल से आपको समझ नहीं आया। ध्यान से सुनिएगा, जितने आशीर्वाद हमें चाहिए, जितने प्रकार की वस्तुएं हमें इस दुनिया में रहने के लिए, जीने के लिए चाहिए, उन सारी वस्तुओं को प्रभु यीशु ने लहू बहाते ही अपने हाथ में ले लिया। आमीन। किस किस को समझ आया? यीशु मसीह ने लहू को बहाया। लहू बहते ही जो वस्तु आपको चाहिए, आप सोचिए आपको क्या चाहिए, आप सोचिए आपको किस वस्तु की ज्यादा जरूरत है, आप सोचिए कि आपको क्या क्या इस दुनिया में चलने के लिए चाहिए। सारी वस्तुओं के साथ यीशु मसीह ने खून बहाकर मेल मिलाप किया। आमीन। आशीषें मेरी थी, वस्तुएं मेरी थी, परंतु मैं उन वस्तुओं को हासिल नहीं कर सकता था, परंतु मैं उन सारी वस्तुओं के ऊपर जय प्राप्त नहीं कर सकता था, परंतु मैं इन सारे प्रकार की सफलताओं के ऊपर, कुछ लोग कहते हैं मुझे इस जगह तो सफलता मिल गई, बस एक और सफलता चाहिए, मुझे यहां तो मिल गई, बस एक और, प्रभु ने मुझे 5 जगह सफलता दे दी, बस छठी एक और चाहिए। ऐसा होता है या नहीं? याद रखिएगा, जितनी सफलताएं आपको चाहिए, आज की रात प्रभु यीशु मसीह आपको कह रहे हैं कि मैंने क्रूस के ऊपर लहू बहाकर मेरे पुत्र वो सारी सफलताओं को तेरे लिए खरीद लिया। आमीन, आमीन, आमीन। आज की रात आपके पास कोई भी सफलता हासिल करने की सोच क्यों ना हो, एक बार फिर से उसको ऊंची आवाज में पढ़िए। और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा, उसके क्रूस पर, किसके क्रूस पर? मेरे यीशु के। आमीन। ये सही बोला आपने, मेरे यीशु के। आमीन। अगर आप बोलेंगे मेरे यीशु के क्रूस पर, तो ही सफलताएं आपकी ओर बढ़ना शुरू हो जाएंगी। आमीन। फिर से पढ़ेंगे। और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा, उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा, यानी मेरे यीशु के क्रूस पर
बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले। सब वस्तुओं का उसी के द्वारा अपने साथ मेल मिलाप कर ले। अपने साथ मेल मिलाप कर ले, चाहे वे पृथ्वी की हो या चाहे वे पृथ्वी की हो या स्वर्ग की हो। याद रखिएगा, आप और मैं यीशु के लहू के बिना आशीषों के साथ मेल मिलाप नहीं कर सकते। यीशु मसीह के लहू के बिना, यीशु मसीह के लहू को अपने जीवन में लाए बिना हम सफलता का मुंह तक नहीं देख सकते। बहुत से लोग सफलता देखते हैं परंतु कुछ पल के लिए, लेकिन जो हमारे पास सफलता परमेश्वर देने का वायदा करता है वो 24 आवर्स है, 24 घंटे। आमीन। 24 घंटे आप सफल रहने वाले व्यक्ति कहलाए जा सकते हैं यदि आप यीशु के लहू को समझ जाएं। आपको यीशु मसीह के पवित्र लहू को समझने की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। यदि आप जय नहीं प्राप्त कर पा रहे, कहीं आप हार रहे हैं, कहीं आपको निराशा मिल रही है, तो परमेश्वर पक्का किसी ना किसी व्यक्ति को इस धरती पर आपके पास लेकर आएगा और वो व्यक्ति आपको समझाएगा, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे कीजिए। हो सकता है आपने उस बात को सैकड़ों बार सुना हो, लेकिन जिस व्यक्ति को परमेश्वर आपके पास लेकर आएगा, जिसको परमेश्वर ने नियुक्त किया है, जब वो व्यक्ति आपको कुछ कहेगा तब आप कहेंगे हाँ आप सही कह रहे हैं। हो सकता है बहुत से लोग कहें मैंने भी तो यही कहा था, मैंने भी तो आपसे कहा था, मैंने भी तो 2 साल पहले यही कहा था। ऐसे आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, उस व्यक्ति को समझ उसी दिन आएगा जिस दिन को परमेश्वर ने नियुक्त किया है। समझ आई? समझ आई? ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर आपके लिए आशीषों को नियुक्त कर चुका है, आपके लिए सफलता के दिन को नियुक्त कर चुका है। प्रेज द लॉर्ड। एक दूसरे का हाथ पकड़कर बोलिए, सफलता को परमेश्वर ने अपने लहू के द्वारा, यानी यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा मेरे लिए खरीद लिया है। Praise the Lord। आगे पढ़ो। तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे। तुम जो निकाले हुए थे और प्लस और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे। बुरे कामों के कारण मन से क्या थे? बैरी थे। आगे, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। ध्यान से सुनिएगा, यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा तुम सबके साथ, हम सबके साथ मेल मिलाप किया और हमें अपने लहू के द्वारा निष्कलंक कर दिया। अब हमारा मन दोषी नहीं है, अब हम बुराइयों में फंसे हुए नहीं हैं, अब हम संसार के अंधकार के वश में नहीं हैं, परंतु अब हम ज्योति के वश में हैं। आमीन। अब हम ज्योति के वश में, इसलिए जय हमारी है। अब हम प्रकाश के वश में हैं, इसलिए सफलता हमारी है। अब हम ज्योतियों के पिता के लहू के बीच में रहते हैं, इसलिए लहू के द्वारा जो कुछ खरीदा गया वो सब हमारा है। आमीन। लहू के द्वारा क्या खरीदा गया? मृत्यु पर यीशु मसीह ने जय को प्राप्त किया, जीवन को यीशु मसीह ने ले लिया। बाइबल कहती है यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से। ध्यान से सुनिएगा, मरना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत से लोग मरते हैं, हाँ या ना? मरना कोई बड़ी बात नहीं है,
बहुत से लोग ही नहीं, बल्कि मैं यूं कहूंगा प्रत्येक मनुष्य मरता है। जीवित होना भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इतिहास में या बहुत सी जगहों पर आपको सुनने के लिए मिल जाएगा, फलाना व्यक्ति भी जीवित हुआ था, फलाना व्यक्ति भी हमने देखा वो दोबारा से जिंदा हो गया, फलाना व्यक्ति। आपने सुना होगा, मैंने भी सुना है, क्योंकि हम कहां रह रहे आप सब जानते हैं, सुना है आपने। लेकिन ये इतिहास जिसका नाम पवित्र शास्त्र है, ये इतिहास कहता है कि प्रभु यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जीवित होना कोई बड़ी बात नहीं है। मूर्तों में से जीवित हुए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जीवित होने के बाद यीशु मसीह दोबारा मरे नहीं। ये बड़ी बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। दोबारा यीशु मसीह नहीं मरे। इस धरती के ऊपर जितने भी लोग यदि जीवित हुए तो वो दोबारा मरे, हाँ या ना, हाँ या ना। लेकिन बड़ी बात यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए साबित कर दिया कि वो दोबारा मरे नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी के साथ यीशु मसीह ने क्या बोला? जीवित होकर अपने चेलों को मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां, ध्यान से सुनिएगा, मौत और नरक के चाबियां मेरे पास है। यानी कि यीशु मसीह मरकर लहू बहाकर उन्होंने नरक के ऊपर और मौत के ऊपर ताला लगा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और ताला लगाकर चाबी अपने पास डाली है। विनोद बेटा, मौत से डरना नहीं है, चाबी मेरे पास है। नरक से डरना नहीं है, घबराना नहीं है, डोंट वरी। प्रभु मुझे नरक में कोई डाल देगा, कौन डाल देगा? चाबी तो मेरे पास है, मैं खोलूंगा तब तो नरक जाएगा। हो, चाबी किसके पास है? सब आपको ये कह सकते हैं कि मैं तुम्हें स्वर्ग तक लेकर जाऊंगा, ओके, लेकिन स्वर्ग के अंदर यीशु मसीह कहता मैं लेकर जाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु के लहू के बिना, प्रभु यीशु का लहू आपके और मेरे लिए बहाया गया। ध्यान से सुनिएगा, इस धरती के ऊपर कोई आपको पैसा दे सकता है, आसान है। इस धरती के ऊपर कोई आपको गाड़ी दे दे, इजी है। कोई आपको तरक्की दे दे, इजी है। कोई आपको नौकरी दे दे, इजी है। लेकिन कोई आपको स्वर्ग तक लेकर जाए, यह भी आसान है। लेकिन स्वर्ग के अंदर लेकर जाए, वो यीशु मसीह ने करने की प्रतिज्ञा की है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कारण है? हर जगह पर, कंट्री बाय कंट्री, देश विदेशों में, हर जगह पर यीशु को मानने वाले लोग बढ़ते जा रहे हैं। ये बाइबल जो आपके बीच में है, इसको जलाया जा रहा है, इस बाइबल को फाड़ दिया जा रहा है, इस बाइबल का प्रचार करने वालों को लगातार जलाया जा रहा है, इस पर बाइबल का प्रचार करने वालों को मार दिया जा रहा है, यहां तक कि उनके चैनल बंद किए जा रहे हैं। जो सही तरीके से, सच्चे मन से परमेश्वर का प्रचार कर रहे हैं, उनके चैनल के ऊपर ऑब्जेक्शन उठाई जा रही है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है क्योंकि मसीह का प्रचार करने वाले मरते नहीं, परंतु हमेशा यीशु मसीह की तरह जीवित रहते हैं। आमीन। बाइबल कहती है, यदि तुम, डोंट वरी, यदि तुम मुझसे बढ़कर किसी से प्यार करते हो तो मेरे लायक। फिर बाइबल कहती है, यदि तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो अपना क्रूस उठाकर चलो। फिर बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम अपना क्रूस उठाकर अपने
अपने आप का इनकार कर कर मेरे पीछे आते हो तो तुम मरोगे नहीं, जीवित रहोगे। आमीन। कौन कौन जीवित रहना चाहता है? सब रहना चाहते हैं, है ना? सर 80 साल थोड़े हैं, 90 साल मिल जाए तो अच्छा है। सर 90 साल नहीं, 100 साल तो हो जाए। कोई लगातार दही खाए जा रहा है ताकि उम्र बढ़ जाए, कोई बादाम खा रहा है ताकि ताकत मिल जाए, कोई कुछ और कोई कुछ। कुछ लोग विटामिन ए, डी, बी, सी के कैप्सूल खाते हैं, फूड सप्लीमेंट लेते हैं। किस लिए? ताकि ताकत आ जाए। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, यदि आप इस पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता, मनुष्य केवल, चाहे वो बाजरे की हो, चाहे मक्की की हो, चाहे कणक की हो, चाहे ज्वार की हो, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचनों से जीवित रहेगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यदि आपके बच्चे वचन नहीं खाते, उन्हें खाना सिखाइए। यदि आपके घर में, परिवार में आप सफलता को सुबह दोपहर शाम देखना चाहते हैं तो वचन को खाइए, वचन को खाएं। दिल करे या ना करे, वचन खाइए। प्रेज द लॉर्ड। एक व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर मुझे बुखार है। डॉक्टर कहता है अच्छे से खाना खाओ और दवाई लिख रहा हूं, ये खाना। डॉक्टर खाना खाने का दिल नहीं करता। डॉक्टर क्या कहता? खाने का दिल करे या ना करे, खाना खाना है और फिर टैबलेट लेनी है। और मम्मी कहती है खांदा नहीं जी, असी तो बहुत समझाते, ए नहीं खांदा, ए दे सिर ते जूं तक नहीं रेंगदी, ए नहीं खांदा। सर कुछ करो। देखो बेटा, जीना चाहते हो? डॉक्टर बोलता है हाँ या ना, जीना चाहते हो? और व्यक्ति कहता जीना चाहता हूं। तो फिर भोजन खाओ और फिर साथ में, ध्यान से सुनिएगा, आज यीशु डॉक्टर आपसे कह रहा है, क्या तुम मरने के बाद भी जीना चाहते हो? क्या तुम मरने के बाद भी जीवित रहना चाहते हो? यदि हां, ध्यान से सुनिएगा, क्या तुम आत्मिकता में बनाए हुए इतिहास के अंदर अपना नाम लेकर आना चाहते हो? यस। यदि यस तो ध्यान से सुनिएगा, रोज इस रोटी को खाएं और टैबलेट यानी यीशु मसीह के सामने प्रार्थना करना शुरू करें। आमीन। फिर देखिएगा आपकी उम्र खजूरों के वृक्षों के समान होगी। फिर देखिएगा आपकी आयु देवदार के वृक्ष की तरह होगी। फिर देखिएगा आप एक ऐसे किनारे पर लगा दिए जाएंगे, ऐसे किनारे पर लगा दिए जाएंगे जहां से नदी बहती होगी, और आप एक ऐसे वृक्ष के समान होंगे। आप नदी के किनारे लगे हुए हैं और आप हमेशा हर बार की ऋतु में हरे और भरे रहेंगे। आपके पत्ते कभी मुरझाएंगे, आपके फल कभी कच्चे नहीं होंगे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।